द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये क्लास 10th का एक पोएम है एनसीईआरटी बुक से। बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड। ये बैलेड के स्टाइल में लिखा गया है। अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। यू मस्ट बी फैमिलियर with ballads that narrate tales of courage or heroism. This poem is a humorous ballad close to a parody. Read it loud, paying attention to the rhythm. Let's start the stanzas. Blinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog, and a little red wagon, and a really truly little pet dragon. फर्स्ट स्टेंजा में एक लड़की की बात किया जा रहा है जिनका नाम है ब्लिंडा। वो रहती है एक लिटिल वाइट हाउस में। उनके पास 4 पेट्स होते हैं, पेट्स एनिमल। क्या क्या होता है? एक ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ येलो डॉग एंड अ लिटिल पेट ड्रैगन। उनके पास एक पेट ड्रैगन भी होता है। साथ में क्या होता है कि एक लिटिल रेड वैगन। वैगन का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा कार होता है। इट्स मीन्स लाइक अ ट्रॉली। And here the two words are there. That's a really, truly. The meaning of these 2 words actually, that's a meaning of this really, it means really, and truly, it means truly. ये जो वर्ड्स है पोइटिक लाइसेंस का यूज़ किया गया है राइटर ने, तो इसीलिए ये वर्ड को चेंज कर दिया है। Now next, second stanza. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. Second stanza में जो ब्लिंडा है, ब्लिंडा that 4 pet dogs she calls them by different names. जो ब्लैक किटन है उनको किस नाम से बुलाता है? वो बुलाती है इंक के नाम से। एंड लिटिल ग्रे माउस को she called him Blink, and yellow dog that she calls that dog as Mustard, and that a dragon she called him Custard. But here the word is written that dragon was a coward. इसका मतलब ये है that जो dragon है, pet dragon, as we know, normally we know that the dragon it's a very dangerous, but here so dragon is a coward, बहुत ही डरपोक है। Custard the dragon had a big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and radio trolio daggers on his toes. Custard जो है इट्स मीन्स द ड्रैगन। Custard the dragon, जो ड्रैगन है उनका बिग शार्प टीथ है, जो उनका दांत है बहुत ही शार्प है, बड़ा बड़ा है। स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, उनका जो शरीर का पीठ की तरफ है, बैक, वहाँ पे स्पाइक्स है। स्पाइक्स का मतलब लाइक दिस, ओके। एंड स्केल्स अंडरनीथ, जो पेट पे चमड़ी है वो बहुत ही मोटी चमड़ी है। स्केल्स का मतलब है आयरन प्लेट्स, लाइक दिस, इतना मोटा है जैसे कि आयरन प्लेट की तरह। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उनका मुंह क्या है? जैसे कि आग निकलता है। इट्स मीन्स मुंह से उनका आग निकलता है। एंड चिमनी फॉर अ नोज, और उनका नाक से धुआं निकलता है, चिमनी है। एंड रियली ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज, और सच में, सही में उनका जो टोज है जो जैसे खंजर है। नेक्स्ट स्टेंजा। Blinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lion down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe cage. ब्लिंडा जो है, ब्लिंडा बहुत ही बहादुर है। वो एज अ पर्सन हु नेवर फियर, इसका मतलब होता है अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, इसका मतलब होता है द पर्सन विदाउट फियर। ब्लिंडा कभी भी किसी से डरती नहीं है। इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर, इंक एंड ब्लिंक इतना बहादुर है जो लायन को भी सीढ़ी से नीचे भगाते। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज, जो डॉग है, डॉग किस तरह बहादुर है? एक गुस्सेले
टाइगर की तरह बहादुर है। बट कास्टर क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो ड्रैगन है, ड्रैगन चिल्लाता है किसके लिए? सेफ केज के लिए, वो केज में रहना पसंद करता है। सो दैट्स वाई हियर वर्ड्स coward word is used here for that dragon. Next stanza. Blinda tickle him, see tickle him unmerciful. Ink, Blink and Master, they rudely call him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Tolio cowardly dragon. Blinda tickled him. Tickle का मतलब होता है गुदगुदाना. Blinda tickled him. से tickle him unmerciful. Unmerciful का मतलब होता है brutally. Blinda ड्रैगन को इतना गुदगुदाती है कि यहाँ पे उनका पेन हो रहा है. That means he is not very happy by this. Till Blinda sees doing that. Ink, Blink and Master, they rudely call him Percival. यहाँ पे जो 3 और एनिमल्स हैं जैसे किटन, माउस एंड डॉग, they 3 call that dragon Percival. Percival का मतलब होता है कावर्ड किंग. जो डरपोक किंग होता है, एक राजा था, बहुत पहले जमाने की बात किया जाता है, जिसको पर्सिवल कहा जाता है. दैट मीन्स दोज कावर्ड किंग. They all sat laughing in the little red wagon. ये सभी कोई किस में बैठा हुआ है? That little red wagon. wagon का मतलब होता है, मैंने बताया, कार. एक ट्रॉली की तरह होता है, ट्रॉली, जिसमें ये लोग सब कोई बैठा हुआ है. उसी वहाँ से ही वो लोग हंस रहा है. At the Relio Tolio cowardly dragon. किसकी तरफ? That डरपोक ड्रैगन की तरफ. Now, next stanza. Blinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Vic, which is giggling for a mouse?" Ink and Master rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. Blinda, गिगल का मतलब होता है हंसना. ब्लिंडा इतना हंसती है जैसे कि मान लो घर जब तक नहीं हिल जाता तब तक वो इतना हंसती है. किसके ऊपर? दैट ड्रैगन के ऊपर. एंड ब्लिंक सेड विक, एक साउंड है. ब्लिंक क्या कहता है? ब्लिंक का मतलब किसको बताया जा रहा है बोलिए तो? ब्लिंक का मतलब होता है दैट माउस. वो माउस क्या करता है? विक साउंड निकलता है. विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, जो माउस के ऊपर, माउस के लिए हंसने लगता है. इंक एंड मास्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज. इंक एंड मास्टर्ड दोनों ड्रैगन का एज पूछने लगता है. व्हेन कास्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. लेकिन तब जो ड्रैगन है चिल्ला के कहता है कि मुझे एक केज चाहिए ये सभी से बचने के लिए, क्योंकि इतना डिस्टर्ब करता है ये लोग कि अब इसको तंग आने लगा है. Suddenly they heard a nasty sound, and Master growled, and they all looked around. "Meuch," cried Ink, and "Oh," cried Blinda, for there was a pirate climbing in the window. Suddenly, अचानक से लोग क्या सुने? एक nasty sound. Nasty का मतलब बहुत bad sound लोग सुने. And Master growled, तब जो डॉग है वो गुर्राने लगे. And they all looked around. सबको इधर उधर देखने लगे. Mouch cried Ink. जो इंक है माउच करने लगा. That means here making sound. And uff cried Blinda. Blinda क्या किया? उफ करने लगे. That after seeing this, for there was a pirate. क्या देखा वो लोग? कि एक समुद्री डाकू climbing in the window. विंडो से climbing कर रहा है. समुद्री डाकू, पायरेट का मतलब होता है डाकू, और विंडा का मतलब होता है विंडो. ये पोएटिक लाइसेंस के लिए
वजह से ये विंडो को विंडो का यूज़ किया गया है। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. जो पायरेट आ रहे थे, क्लाइंबिंग कर रहे थे विंडो से, उनका दोनों हाथों में पिस्टल था, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कैटलस ब्राइट। कैटलस का मतलब होता है स्मॉल सोर्ड। वो अपना दांतों के बीच में चबा के रखा है एक छोटा सा तलवार, जो बहुत ही ब्राइट होता है। और जो पायरेट है उनका बियर्ड क्या है, ब्लैक है, और एक लेग जो है वो उनका वुड का लेग है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्स नो गुड। इससे ये पता चल जाता है कि पायरेट अच्छा नहीं है। पायरेट कौन सा डाकू अच्छा होता है। Blinda pelted, and she cried, "Help, help!" But Master fled with a terrified elf. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mouse hold. ब्लिंडा पेल्ड, ये सब देख के ब्लिंडा लाल पीली हो गई और वो चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प के लिए। बट मास्टर फ्लीड विद अ टेरिफाइड एल्फ। और तब जो डॉग है, डॉग क्या किया, डॉग वहाँ से डर के बारे में भाग गया स्क्रीमिंग करते हुए। एल्फ का मतलब होता है स्क्रीम करना, चिल्लाते हुए। इंक ट्रिकल डाउन, ट्रिकल का मतलब होता है रन, ठीक है। ट्रिकल डाउन टू द बॉटम, नीचे में जाके वो हाउस होल्ड में जाके छुप गया। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो लिटिल माउस है वो भी जाके माउस होल्ड में जाके छुप गया। स्ट्रेटेजिकली का मतलब होता है मेकिंग प्लान बना के। जब देख रहा कि ये दोनों भाग रहा है तो मैं यहाँ पे मरने के लिए क्यों रुकूं, ये भी प्लान बना के भाग गया। बट अब जंप्ड कस्टर्ड, snorting like an engine, clashed his tail like iron in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jingling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. सब कोई तो भाग गया, लेकिन वहाँ पे ड्रैगन रुका रहा, जिनको कस्टर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, वो अपने नाक से आवाज़ निकलने लगा जैसे कि इंजन का आवाज़ हो, इस तरह का इतना भयानक आवाज़ निकालने लगा। क्लैश्ड हिज टेल, क्लैश्ड का मतलब होता है पटकना, वो अपना टेल को पटकने लगा। लाइक आयरन इन अ टंकियन, कहाँ पे, अंडरग्राउंड नॉइज़। फिर जैसे पटकने लगा तो फिर अंडरग्राउंड नॉइज़ होने लगा, बहुत भयानक से नॉइज़ आने लगा। विद अ क्लैटर, क्लैटर का मतलब होता है नॉकिंग। एंड अ क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्क्वायरम, ये सब साउंड है, क्लैंक एंड जंगलिंग स्क्वायरम। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्क्वायरम। क्लैटर का मतलब होता है दैट्स one type of sound that it's knocking that I am coming, and clank it's also a sharp sound, and jangling it means शोर मचाना, and squirm इसका मतलब होता है ट्विस्ट करना। जो उनका टेल है अब मुड़, जब पटक रहा है तो ट्विस्ट कर रहा है। he went at the pirate, फिर वो पायरेट की तरफ भागता है। like a robin at a worm, जैसे कि एक रॉबिन बर्ड अपने शिकार की तरफ भागता है, वर्म की तरफ। वर्म का मतलब होता है कीड़ा, कीड़ा को खाने के लिए जैसे भागता है, ठीक उसी तरह कास्टर्ड पायरेट के ऊपर अटैक करने लगता है। द पायरेट गैप्ड एट ब्लिंडर्स ड्रैगन एंड gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they did not hit, and Custard gobbled him every bit. The pirate
गैप्ड एट ब्लिंडर्स ड्रैगन। गैप्ड का मतलब होता है लुक्ड। पायरेट ब्लिंडर्स के जो ड्रैगन है उनके ऊपर देखने लगते हैं। एंड गट सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। फिर कुछ जो पायरेट है कुछ पॉकेट से अल्कोहलिक लिक्विड निकालते हैं। ग्रॉग का मतलब होता है अल्कोहलिक लिक्विड, और उसको ड्रिंक करता है। गट का मतलब होता है ड्रिंक करना। ही फायर 2 बुलेट्स, और फिर पीने के बाद 2 बुलेट फायर करता है अपने बंदूक से। बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन वो दोनों बंदूक की गोली नहीं लगता है, क्योंकि ये नशा कर लेता है, और नशे के कारण उनका जो फायर करते हैं दोनों मिस हो जाता है। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। फिर कस्टर्ड उसको खा जाता है। गॉबल का मतलब होता है वेरी फर्स्ट या फिर खा जाना। ओके, Blinda embraced him, mastered, licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did Garrett around the dragon that ate the pirate. ब्लिंडा ये सब को देख के जब पायरेट को खा जाता है, कौन ड्रैगन खा जाता है, तो ये सब देख के ब्लिंडा उनको एम्ब्रेस करने लगता है, हग करने लगता है। मास्टर्ड वहाँ पे पहुँच जाता है। सब कोई छुप के देख रहा था कि क्या हो रहा है। फिर मास्टर वहाँ पे पहुँच जाता है और लिफ्ट करता है। लिफ्ट का मतलब होता है चाटना। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। किसी को भी जरा सा दुख नहीं है जो विक्टिम, जो डाकू आया था, जो मर गया, उसके लिए। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गैरेट। इंक एंड ब्लिंक क्या है? ग्ली। इन ग्ली का मतलब होता है हैप्पी, और डिड गैरेट मतलब होता है दे आर moving around in a circle way around the dragon that ate the pirate। और पायरेट को जो खा गया ड्रैगन, उसके चारों ओर वो लोग घूमने लगा। But presently up spoke little dog mastered, I have been twice as brave if I hadn't been flustered। And up spoke Ink and up spoke Blink, we have been 3 times as brave we think। And Caster said, I quite agree that everybody is braver than me। लेकिन अब ये सब खत्म हो गया। जब कोई ड्रैगन पैरेट को खा जाता है, फिर क्या होता है, सब कोई घूमने लगता है गोल गोल। किसके ऊपर? किसकी तरफ? ड्रैगन के चारों ओर। और फिर कुछ कहने लगता है। प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मास्टर। अब डॉग कुछ कहने लगा। क्या? आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। डॉग कह रहा कि मैं 2 गुना ज़्यादा ब्रेव होता अगर मैं वहाँ से नहीं भागता, नर्वस के कारण। मैं नर्वस के कारण मैं वहाँ से भाग गया। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। अब इंक और ब्लिंक दोनों कहता क्या है कि वे हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव। हम लोग 3 गुना और ज़्यादा ब्रेव होते, वी थिंक, हम लोग सोचते हैं। तब कास्टर का रिप्लाई देता है। कास्टर, ये क्या? कास्टर रिप्लाई देता है। एंड कास्टर सेड, आई क्वाइट एग्री। आप जो कह रहे हैं मैं आप लोगों की बात पे सहमत हूँ। एंड दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी। और सब कोई मेरे से ज़्यादा ब्रेवर है। ब्लिंडा स्टिल लिव्स in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her Relio Trolio little pet dragon। ब्लिंडा अभी भी उसी लिटिल वाइट हाउस में रहती है with her 4 pets, little black kitten, little grey mouse and her little yellow dog and her pet dragon with little red wagon। वैगन का मतलब मैंने पहले ही बताया है कि एक ट्रॉली की तरह होता है, छोटा सा। ब्लिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेयर्स लाइन्स डाउन द स्टेयर। मास्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कास्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। ब्लिंडा ब्रेव होते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड है एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स मतलब होता पर्सन विदाउट फियर। ब्लिंडा कभी भी किसी से डरती नहीं है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेयर्स लाइन्स डाउन द स्टेयर। इंक और ब्लिंक लाइन को भी नीचे भगा सकता है। मास्टर इज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज। और जो डॉग है टाइगर, गुस्सेला टाइगर की तरह ब्रेव है
बट कास्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन जो ड्रैगन है वो चिल्लाते रहता है एक नाइस सेफ केज के लिए। दैट्स एनफ। और राइटर है ऑक्टेनस। ऑक्टेनस। Thank you. Please subscribe our channel to get more videos and comment and like the video. Peace.